सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग फाइन। लास्ट वीडियो में एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया था विच इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। नॉट इवन इन द कैलिस्थेनिक, जो भी फिजिकल एक्सरसाइज है ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज में फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने कैलिस्थेनिक किया तब मुझे ये चीज़ समझ आई कि फॉर एग्जांपल साइड फ्लेक्शंस नाम की एक चीज़ होती है, तो वो मुझे पता है कैसे करना है, मुझे फंडामेंटल्स पता है, बट मैं उस चीज़ को नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। सबसे फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्पोर्टेंस दिया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। आज मैं 8.5 आवर्स के लिए सोया। स्लीप से अच्छा रिकवरी टूल मुझे नहीं लगता कुछ है। जब भी आप टायर्ड फील करो, छोटा सा नैप ले सकते हो। जब आप एंग्जाइटी आपको फील हो तब आप छोटा सा नैप ले सकते हो। जब आप बहुत थक गए हो तब आप एक नैप ले सकते हो। मतलब स्लीप मेरे पर्सपेक्टिव से सबसे टॉप नॉच रिकवरी टूल है। आप लोगों ने कभी प्लैंक किया है? सो एक पर्सन है जिनका नाम है जॉर्ज हुड। लॉन्गेस्ट प्लैंक होल्ड करने का रिकॉर्ड है ये जॉर्ज हुड के नाम पे। तो जब इनसे पूछा गया कि आपने इतना लॉन्ग प्लैंक होल्ड कैसे कर लिया था, तब उन्होंने कुछ चीज़ें कही थी। ये मैं जो भी कहने वाला हूँ ना, ये अगर आप कोई टॉप नॉच या हार्ड लेवल वाली फिटनेस एक्टिविटी नहीं करते हो तो आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे। आपको लगेगा कि ये क्या बात कर रहा है। ये सब चीज़ें वही समझ पाएगा जो एकदम हार्ड कोर कोई ट्रेनिंग करता है, वो ये पॉइंट इजीली समझ पाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। सो जब जॉर्ज हुड को पूछा गया कि आपको क्या फील करते थे, क्या इमोशन थे जब आपने इतना लॉन्ग प्लैंक होल्ड कर लिया है, तो उन्होंने ये जवाब दिया। सबसे पहला पॉइंट कहा कि ग्रिट क्या होता है, GRIT। अगर सिंपल से सिंपल मीनिंग ये समझाया जाए कि ग्रिट का मतलब होता है कि गिव अप ना करना व्हेन थिंग्स गेट हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, जब आप साइकिल चलाना सीखते हो, आप गिर जाते हो तो आपको ये फीलिंग हो कि नहीं चलानी, मैं गिर रहा हूँ। बट ग्रिट एक फीलिंग नहीं है। ग्रिट आपको हेल्प करेगी कि अगर गिर रहा हूँ तो मैं उस फेलियर को, उस हार्ड मोमेंट को रेजिस्ट कैसे करना है, उसको ओवरकम कैसे करना है, और आपको पुश करने में हेल्प करेगी। उसको कहते हैं ग्रिट। तो जिस इंसान के अंदर ग्रिट होगा ना, वो इजीली गिव अप नहीं करते। वो फोकस रहेगा, हार्डवर्क करेगा, नॉट इवन फॉर द डेज और वीक्स, कई सालों सालों तक वो चीज़ कंटिन्यू करेगा जब तक उसे कुछ मीनिंगफुल अचीवमेंट नहीं दिख जाती। और और आपने कभी प्लान किया होगा तो आपको ये फीलिंग होगी कि जब आपका एक पॉइंट रीच होता है कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं मेंटली और नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने वो पॉइंट रीच कर लिया, उसको ओवरकम कर लिया, तो एक पॉइंट होता है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ब्रेन के लिए एक प्रोटीन का काम करता है, ये एक फर्टिलाइजर का काम करता है। ये मेमोरी क्लियर करने में, लर्न करने में, मेंटली स्ट्रांग होने में, डिसिप्लिन रहने में ये हेल्पफुल है। अभी ये मैटर क्यों करता है? फिजिकल एक्सरसाइज में अगर आपने कोई ऐसे हार्डकोर फिजिकल एक्सरसाइज की है, तो जो स्ट्रेस होता है एक एक्सरसाइज करने के बाद जब आपको रिलीफ करना होता है, सो जितना हाई BDNF होगा उतना इजीली आप उस ब्रेन को हील कर पाओगे, और जितना लो BDNF होगा उतना क्विकली आप डिप्रेशन और सैड की तरफ जाओगे। अभी पॉइंट ये कि BDNF को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, काफी सारे नेचुरल तरीके हैं जिससे BDNF हम इंक्रीज कर सकते हैं। गुड स्लीप, गुड डाइट, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, एक्सरसाइज, लर्निंग न्यू थिंग्स। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, कोई भी ऐसी चीज जिसमें थोड़ा बहुत पसीना भी आना चाहिए। आजकल तो ऐसी एक्सरसाइजेस हो गई है जिसमें एक बूंद पसीना नहीं निकलता। ये सारी चीज़ों से BDNF इंक्रीज होता है, और ये मेंटली स्ट्रांग रहने में या मेंटली टफनेस फील करने में हेल्पफुल है। इसको आप सिंपल से सिंपल वे में इस पर्सपेक्टिव से समझ सकते हो। इफ आपका BDNF स्ट्रांग है तो आप मोटिवेटेड फील करोगे, स्ट्रांग फील करोगे। आप कोई भी हार्ड टास्क से पहले एंजाइटी फील नहीं करोगे। ऑपोजिट, अगर आपका BDNF लो है तो आप एंजाइटी फील करोगे, डिप्रेशन फील करोगे, लो मोटिवेशन फील करोगे, मेमोरी लॉस फील करोगे, ब्रेन फॉग फील होगा, ऐसी सारी चीज़ें। इस टॉपिक पे मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहता। मेरे पास पूरा एक रूटीन है कि एक डे कैसा होना चाहिए इफ आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। और भी मेरे पास काफ़ी 4-5 ऐसी स्टडीज़ है
बट वो काफ़ी एज पे जाने वाली बात हो जाएगी। सो मैं डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ अटैच कर दूंगा। इफ़ आप में अगर इंटरेस्ट, इंटेंशन या क्यूरियोसिटी है तो आप रीड कर सकते हो। बस एक लास्ट पॉइंट मैं कंक्लूजन में कहना चाहूँगा कि BDNF जो फैक्टर है ना, वो कोई हार्ड पार्ट करने से, हार्ड एक्सरसाइज करने से, हार्ड चीज़ें करने से इंक्रीज होता है, और एक्सरसाइज से इजी हार्ड चीज़ करना मुझे नहीं और को लगता। क्योंकि आप क्यों कोई हार्ड चीज़ करोगे? लाइक सपोज आपको बोला जाए कि आपको 15 किलोमीटर धूप में भागना है, रेदर देन कोई एक्सरसाइज करनी है जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगी, तो आप एक्सरसाइज ही चूज करोगे। आप 15 किलोमीटर धूप में क्यों भागोगे? सो एक्सरसाइज सबसे सिंपल फॉर्म है सबसे हाई BDNF को इंक्रीज करना, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। सो आज के ट्रेनिंग सेशन की अगर बात की तो आज हम आर्म्स ट्रेन करेंगे। आर्म्स ट्रेन करना मेरे लिए सबसे एक ईजी एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं एक डंबल या एक केबल से भी आर्म्स ट्रेन कर सकता हूँ। कोई फैंसी एक्सरसाइजेस नहीं चाहिए। जब से मैंने 4 डे स्प्लिट अडेप्ट किया है, जब से मैंने आर्म्स को एक सेपरेट डे दे दिया है, तब से आर्म्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ फेस की है। क्योंकि पहले कैसा होता था कि चेस्ट, शोल्डर, बैक, बाइसेप में क्या होता था कि आर्म्स हाफ ट्रेन होते थे। काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं जो एक वीक में 2 बार आर्म्स ट्रेन कर सकते हैं, बट दैट मेक सेंस क्योंकि आर्म्स इतना ज़्यादा रिकवर होने में टाइम नहीं लेता। मैं भी ट्वाइस इन अ वीक कर सकता हूँ, बट मेरा 4 डे स्प्लिट है, मेरे को कैलिस्थेनिक भी इंक्लूड करना होता है, सो वो सब मैनेज हो जाता है अंदर। आज प्लान में थोड़ा सा चेंज करेंगे। यूजुअली ट्राइसेप पहले ट्रेन करते हैं, बट आज बाइसेप करेंगे क्योंकि ट्राइसेप बाद में उसके साथ ट्रेन करेंगे। सो आर्म्स के लिए इतना ज़्यादा कुछ वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेन सेट पे जा सकते हैं। Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. पॉलीमैथ ये होता है कि जो इंसान एक से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ता है, बस जानने के लिए नहीं, क्यूरियस होगा, हाँ मास्टर करेंगे, उसको पॉलीमैथ कहते हैं। हाँ, एक मैंने बहुत थोड़ा वियर्ड चीज़ पढ़ी कि एक गुड कॉन्वर्सेशन इज लाइक अ मिनी स्कर्ट, शॉर्ट इनफ टू गेन अटेंशन और इंटरेस्ट एंड लॉन्ग इनफ टू कवर द सब्जेक्ट। जब उसमें तेरा कोई एसेंस नहीं होगा, इवन दो दोज आर योर वर्ड्स, समझा? एक बार वापस रुक जा।
फिर से बोल। हाँ समझा समझा। मैंने ये चीज पढ़ी थी, जब तुम किसी को सुन रहे हो ना, तो अपने ओपिनियन, अपनी पर्सनालिटी को साइड में रखो और सिर्फ उसका सुनो कि वो क्या बोल रहा है पहले। वो उसको बोलते हैं नॉन ऑब्जेक्टिव लिसनिंग, हाँ। जो साइकोलॉजी में करते हैं। हाँ। क्योंकि नॉन ऑब्जेक्टिव लिसनिंग जब तुम करते हो ना, तो सामने वाला इंसान वल्नरेबल होकर सब चीज़ें बोल देता है। हाँ। क्योंकि उसको लगता है मैं कुछ भी बोलूँ ऑब्जेक्शन नहीं होता। थेरेपी जिसमें टेक्निक होती है जिसमें तुम सामने वाले का गार्ड डाउन करा के उसकी वल्नरेबल बातें समझते हो। तो कम्युनिकेशन का मेरा बहुत बड़ा हिस्सा आता है साइकोलॉजी, इसमें अपोज नहीं कर सकते बस। तेरा एक चीज अच्छी है, तूने साइकोलॉजी, लिटरेचर, कम्युनिकेशन जो भी तेरे सबको तूने अलाइन करके रखा है एक चीज। सुपर पावर बना लिया, क्या बात करता है। हाँ। मैंने वो नहीं बोला था, तू मेरे को वो तेरे बात सब्जेक्ट में आर्गुमेंट में तू मेरे को उतार रहे। इसलिए तो मैं बोलता नहीं, मेरे को पता नहीं है क्या, वो मेरे को पता नहीं तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। उससे मैं बोला था, तो उससे बोला वो मैं समझ गया हूँ कि रियल या कुछ ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। मैंने आज जहाँ से सुना था, मैंने आज जहाँ से पढ़ा था, तो तूने जहाँ से सुना, जहाँ से पढ़ा, वो जगह की क्रेडिबिलिटी क्या है? क्योंकि आजकल तो न्यूज़ में भी बहुत। और ये चीज़ कौन बोलेगा? जिसके पास पहले से नॉलेज होगा, जैसे तेरे को पता है कि ये चीज़ क्यों और कहाँ से आ रही है। तो देख, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ। फील्ड होती है जो डेटा प्रोवाइड करता है, साइंस, रिसर्च। हाँ। कोई भी चीज़ का फिलोसफिकल, थियोलॉजिकल और डिबेटेबल एस्पेक्ट, हाँ। वहाँ से जो इंफॉर्मेशन आती है ना, वो बहुत एक्यूरेट होती है। इसलिए तूने देखा होगा डेफिनेशन बाय XYZ पर्सन। हाँ हाँ, मेरे को पता है। देखा, एक टॉपिक पे पुराने टाइम में भी ना। हाँ, उनका तोड़ एक ही निकलेगा, बट डेफिनेशन बाय दिस पर्सन, डेफिनेशन बाय दिस पर्सन। इसलिए तू कुछ भी बोले, अगर जो तेरे को लग रहा है लोग बैक डाउन कर सकते हैं, तो उस चीज़ के पीछे तू साइंस, रिसर्च पेपर, ऑलरेडी ऐसी प्रोवाइडेड नॉलेज रख, जिस प्रोवाइडेड नॉलेज की भी क्रेडिबिलिटी बहुत एक्यूरेट है। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च भी 80 से 85% एक्यूरेसी ला पाती है। तो किसी भी स्टेटमेंट का 100% एक्यूरेसी क्या है? और मैं अभी प्रेजेंटली मेरे रिसर्च में, साइकोलॉजी में ये स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैं कैसे इस चीज़ को नेगेट करूँ जहाँ मेरी वर्डिंग की एक्यूरेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। समझा। कि फिर क्या करना पड़ता है पता है? सोच, बोलने से पहले 50 बार सोच। हाँ, ये तो भाई जरूर पड़ती है बिजनेस में भी, बहुत ज़्यादा आवश्यक। मेरे को तो अब समझ आ रहा है। मैं तो मेरे कॉलेज के लेक्चर में भी ये सब पढ़ता हूँ, ये देखता हूँ। कभी जाता हूँ ना ऑफिस, पता है मेरी भी फीड बहुत अच्छी हो गई है। अब मेरे यही सब आ रहा है, जो मैंने देखो भेजा ना, मेरे यही सब आ रहा है बहुत। तुम्हारे आसपास जैसे लोग बातें करते हैं, तुम्हारा बिहेवियर वैसा है, सब चीज़ें। बट मेरा ये मानना है कि फिर वो लाइफ को बहुत कॉम्प्लेक्स होगा ना, फिर तो तेरा हर इंटरेक्शन तू जज करेगा लाइफ में। और अगर तू हर इंटरेक्शन जज कर रहा है, तो फिर तू लॉजिकल नहीं होगा, फिर जिंदगी का हाँ, कि ये होगा, ये होगा, ठीक है, समझा। इसलिए फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है ना। मैं तेको ये बोलूँगा, नंबर्स में और वर्ड्स में इतना मत खो जाना कि पेड़ का पत्ते का गिरा उसका एहसास तो नहीं। क्योंकि हवा जब लगती है ना ठंडी। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी टाइम हो रहा है 5:45। आज एज यूजुअल सैटरडे रिचुअल्स हम रन के लिए जाएंगे, बट अभी मेरे पास टाइम है। मैं यूट्यूब पे ये देख रहा था कि मैं ICN गोवा का कंपटीशन जो है वो देख कहाँ सकता हूँ, क्योंकि मैंने बस सुना ही है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कौन सी जगह है, उसको देखना कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होती है। बस मुझे एक बार अपनी लाइफ में विटनेस करना है कोई भी बॉडी बिल्डिंग शो की, कैसा होता है, कैसे लोग आते हैं, क्या प्रोसीजर्स होती है। ये देखो, मैंने ICN गोवा सर्च किया 2025, बट ICN का तो कोई वीडियो ही नहीं है। ये सब व्लॉग्स है, कॉन्ट्रोवर्सीज़ है, जो भी लोग वीडियोस बना रहे हैं। मुझे प्रॉपर जैसे लाइव स्ट्रीम होती है ना इवेंट्स की, मुझे उस हिसाब से देखना है, बट ऐसा कोई वीडियो ही नहीं है। बट एक बार तो लाइफ में ऐसा कोई बॉडी बिल्डिंग शो एक्सपीरियंस करना है मेरे को, वाइब एक्सपीरियंस करनी है कि कैसे कैसे लोग आते हैं। क्योंकि जब इतने सारे बॉडी बिल्डर्स एक रूफ के अंडर हो गए, तो क्या वाइब होगी, क्या है एनर्जीज होगी, तो मेरे को तो बस वो एक बार विटनेस करना है। सो अभी मैं जस्ट यूट्यूब देखूँगा, आज जो वीडियो लिया है उसको एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, उसको डिलीट करूँगा, तब जाके मैं कल वीडियो बना सकता हूँ। कल मेरे एक फ्रेंड के साथ ट्रेन करना है, आज उसका मैसेज आया था। उसका मैसेज ये था कि आज कितने बजे जिम जाएगा, बट मैं सुबह जिम जाके आया था, तो मैं क्या रिप्लाई देता। सो कल मैंने उसको कहा कि कल तू आ, कल अपने साथ में कर सकते, क्योंकि उसको कैलिस्थेनिक का करना है, इसलिए हम साथ में ट्रेन करेंगे। सो बस, सो अभी आई विल सी यू एट 8 PM जब हम रन के लिए जाएंगे। आज हमारे पास टोटल 3 लोग ही है,
रन के लिए। थोड़ा सा डाल दूंगा एंडिंग में। आज 5 किलोमीटर किया बट काफ़ी थोड़ा स्लो पेस में किया था। आज 28 मिनट में किया है क्योंकि कल लेग्स किए थे तो मेरे काफ्स काफ़ी सोर फील कर रहे थे। सो अभी टाइम हो रहा है 11:45। मैं रन से घर पे आया, खाना खाया, अभी मैं नहा के फ्री हुआ हूँ। अभी भी दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी है। आज के रन का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफ़िकल्ट था, जैसे कि मैं सुबह बात कर रहा था मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। आज मुझे फील हुआ क्योंकि आज एक्सटर्नल फैक्टर एक बहुत हिट किया, विच इज़ कि आज गर्मी बहुत थी, इतना ज़्यादा स्वेट हुआ था। बट जैसा भी है, दिन काफ़ी अच्छा था। वीकेंड था, मैं चिल कर सकता था, सो सकता था, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, अच्छी बात है। सबसे बेस्ट बात यह है, सबसे बेस्ट फीलिंग ये है कि अभी जो नींद आएगी ना, इतनी पीसफुल नींद आएगी, मैं उस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आज जब मैं भाग रहा था तो मैं ऐसे ही बचपन के दिन याद कर रहा था कि बचपन में कभी सोचा नहीं था कि फिटनेस और हेल्थ इतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा लाइफ का। मुझे याद नहीं मैंने लास्ट कब जिम स्किप किया था। आज रन में थोड़ा डिफिकल्टी इसलिए फेस हुई, बट फिर भी मैंने 28 मिनट्स में 5 किलोमीटर किया है। मेरा पहले से टारगेट था कि 5 किलोमीटर करूंगा, 6 करूंगा, 7 करूंगा, बट मेरे को ऑनिया ने एक चीज़ कही थी। वो बात ये थी कि उसने कहा कि 5 किलोमीटर्स को कम से कम टाइम में कंप्लीट करने का टारगेट रख। हमारे जो रन क्रू के ऑर्गेनाइजर हैं, आदित्य नाम है उनका, उनका रिकॉर्ड है आई गेस 23, 24, 25 आई गेस। मेरा 28 में हुआ है, बट आज मैं बहुत थक गया था। मेरे को ऐसा हो रहा था कि बस सब रुक जाओ, बट स्टिल जैसे जैसे कंप्लीट किया है, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हुई है ना। बट ओवरऑल आज का दिन काफ़ी लंबा था, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। So that's it for this video, guys. If you like the video, subscribe for more. Thanks for watching this video till the end, and I will see you in the next one. Take care and don't forget the best is yet to come.